ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम कहाँ का था? पाकिस्तान का। क्या कनेक्शन है सुधीर चौधरी का? और टिकट काटने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिस अपूर्वा की क्या कौन सी कंपनी है, उसके भाजपा नेताओं के साथ फोटो दिखा दूंगा। पूरा हिंदुस्तान के पत्रकार को न रतौदी है न दिनौदी है, उसको मोदी फिविया है, सिर्फ मोदी दिखता है। अब बंगाल चुनाव में मोदी जी एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड कह रहे थे भाइयों बहनों, तो वो क्या था? साजिश नहीं था? अरे वो साजिश था, इसका मतलब बीजेपी की साजिश थी। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा फेक न्यूज़ फैलाते हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा ये तीनों लोक में कोई है क्या? पूरे वर्ल्ड में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री है तो बता दीजिए। मेरे साथ जनता के पत्रकार, जनता की आवाज, विपक्ष में सबसे बड़े सवालों के बेताज बादशाह पंकज श्रीवास्तव हैं, जिनके जवाब से मीडिया थर थर कांपती है। संबित पात्रा इनसे दूर भागता है, लेकिन इस बार फंस गए पंकज श्रीवास्तव। आप लोगों ने मोरबी में जो घटना हुई है, मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है, ये सुधीर चौधरी कह रहा है। कौन कह रहा? सुधीर चौधरी, देश का जाना माना पत्रकार। वो तिहारी दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार आवारा कुत्तों से भी गया गुजरा है। वो लगातार जिस हिसाब से भोगता है, गैंगस्टर की भूमिका निभाने वाला पत्रकार है। आतंकवादियों से भी एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है। एक बात बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, अगर सुधीर चौधरी माँ का दूध पिया है तो कभी डिबेट में हम लोगों को बिठाए ना। आप डीएनए करता है तो डीएनए में पूछिए ना भाई कि वो अब ब्लैक एंड व्हाइट है उनके कार्यक्रम का नाम, इसका मतलब आप सुधीर चौधरी को रेगुलर नहीं देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम कहाँ का था? पाकिस्तान का। क्या कनेक्शन है सुधीर चौधरी का? क्यों ड्रामा किया 3 लाख लोगों का ये आने का? भैया बताओ, ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम कहाँ का है? पाकिस्तान का। पहले समा प्रवीण का आप अभी देखे होंगे, तो वहाँ का प्रोग्राम है। अब उस नाम पर रख रहा है उजला और काला, तो खुद काला तो है ही, नाम ही उसके शो का नाम है काला, कोयला से भी ज़्यादा काला है। आप एक बात बताइए कि एक घड़ी और बल्ब बनाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया? अंग्रेज़ों ने वो पुल को बनाया था, और वो पुल इतने सैकड़ों सालों से कुछ भी नहीं हुआ। तो 7 महीने जो कंपनी मेंटेनेंस किया, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी उसका दिवाली के दिन जो उनका उद्घाटन करके आए, वो पुल टूट कैसे गया? और नहीं, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन नहीं किया है। अरे भैया, कौन किया? ये मोरबी की बात बता रहा हूँ, उन्होंने अहमदाबाद के पुल का उद्घाटन किया। अरे तो हम भी तो उसी की कह रहे हैं, मोरबी वाला भी बता रहा हूँ आपको। प्रधानमंत्री जी चाहे भाजपा की सरकार में, आप छोड़िए प्रधानमंत्री जी की बात, फेक न्यूज फैलाने में आप जेल चले जाएंगे। जेल कौन डरता है? जेल चल जाएंगे, जेल चल जाएंगे। हमको एक बात बताइए, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को ये नहीं पता था कि वो वायर वाली पुल चालू है? ये फेक न्यूज नहीं है? इस पर किस पर कार्रवाई करें? सुधीर आप पर जेल हो? अरे यहाँ के नगर पालिका पर जेल हो? सुधीर चौधरी ने बताया है, विश्लेषण किया है कि जरूरत से ज्यादा लोग गए, सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में पुल टूटा है। मोदी जी की, स्थानीय प्रशासन की कोई गलती नहीं है। जहाँ 100 की संख्या था वहाँ 500 घुस गया टिकट कटा के। पुल के लिए टिकट लग रहा था। टिकट कौन काटा? अरे भाई, ओरेवा वाला जो मैं सुधीर चौधरी को पूछिए कि वो भी लेटरिन खाता है क्या? गोबर को चवनप्राश समझ के खाता है? अगर रोटी खाता, टिकट काटने का काम किसी न किसी कंपनी को ना दिया गया होगा। तिहारी से पूछिए तो सही भाई। अब वो लेटरिन खा रहा है, जब उसको अकले नहीं है कि टिकट काटने का काम कोई आम आदमी तो नहीं बगैर टिकट कटाए हुल्लड़ मचा लिया। उसमें कोई मोदी जी की रैली तो नहीं थी कि करोड़ों लोग आ गए, लाखों लोग आ गए। अरे भैया, टिकट लिया, पैसा दिया, और टिकट काटने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिस अपूर्वा की क्या कौन सी कंपनी है, उसके भाजपा नेताओं के साथ फोटो दिखा दूंगा। मोदी जी के साथ फोटो? अरे बगैर राजनीतिक साठगांठ के आप कोई काम दिला दीजिएगा हमको? अरे दिला मात्र 2 करोड़ का। अरे भैया कह रहे हैं 1 करोड़ का हो, उसमें 20 लाख भी खर्च ना हुआ, सब चट कर गए। कैसे बुंदेलखंड की सड़क टूट गई? प्रधानमंत्री भैया सुन ना रहे? हाँ। सुनने का पैसा लग रहा है। तो यही अगर आप लोगों को करना है तो अपने घर में बैठ के कीजिए। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने जिस नर्मदा नहर परियोजना का उद्घाटन किया, अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, अगर उसमें रिश्वतखोरी नहीं हुई होती, उसमें घटिया सामग्री नहीं होता, तो पानी के टेस्टिंग में कैसे टूटता? कैसे वो सड़क टूट जाती, धंस जाता? आप एक बात बताइए, बगैर सत्ता पक्ष के शागिर्द हुए
क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? प्रधानमंत्री गए ना जाके देखने मरीजों को भाई मोरबी हॉस्पिटल में। और कुछ देखा आपने कि आपको भी मोदी फिविया की बीमारी है, रतौंधी और दिनौधी से भी ज़्यादा खतरनाक है? सो बताइए, पूरा हिंदुस्तान के पत्रकार को न रतौंधी है न दिनौधी है, उसको मोदी फिविया है, सिर्फ मोदी दिखता है। मोदी जी के जाने से पहले वहाँ के अस्पतालों की स्थिति इतनी दयनीय थी, सड़कें टूटे फूटे थे, लोग यही बात तो छाती पीट रहे कि मोदी जी को क्या जाना था पहले कार्यक्रमों में, राजस्थान या कहीं भी पूरे देश में घूम मात्र 3 कार्यक्रम किया मोदी जी ने और 3 बार कपड़ा बदला। इससे आपको पेट में दर्द हो रहा है? एक गरीब का बेटा 3 बार कपड़ा न बदले, एक चाय वाला 3 बार कपड़ा न बदले, हेट न पहने। हम तो कहते हैं आज तक तो कपड़े पहन रहे हैं, आज तक तो मशरूमें खा रहे हैं, आज तक तो वही होठलाली लगा रहे हैं, स्नो पाउडर लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया। देश के बारे में भी तो सोच लीजिए, जिस पैसे से, जनता के टैक्स के पैसों से जो आप इतना चीज़ कर रहे हैं, 20-20 लाख का सूट पहन रहे हैं, 10-10 लाख का बूट पहन रहे हैं, मेवॉक का मफलर रख रहे हैं, 1.5 लाख का घड़ी या चश्मा गुजी सब का जो विदेशी पहन रहे हैं, मशरूम जापान का मंगा के खा रहे हैं 80,000 का। तो जो जनता प्रभावित हुई तो क्या आप उस समय जा नहीं सकते? आप वहाँ जा सकते थे? एक दिन बाद गए ना भाई, तैयारी होगी तब ना जाएंगे। हमारे यहाँ वो कहावत है, मर जाइए जी तो कौन खाइए घी हैं। जैसे आदमी से आगे पूछिए जिनके घर से लोग गुजर गए हैं, जिन बच्चों के पिता गुजर गए हैं, जिन घर में पूरा का पूरा परिवार उजर गया है, जिनके भाई मर गए हैं, जिनके पिताजी की चले गए हैं, जिन माँ बहनों के सुहाग गुजर गए हैं, उनसे जाके पूछिए ना, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो भैया आप उसको रैली में पैसा लीजिएगा कॉन्ट्रैक्टरों से, रैली में वो आपका भीड़ जुटाएगा तो 2 करोड़ के में का 200 रुपये का भी काम तो ना करेगा। आज एक बात बताइए, 100 साल तक अंग्रेज का बनाया पुल चला था ना, वही पुल आई काला अंग्रेज का बनाया हुआ पुल 4 दिन क्यों नहीं चला भाई? उस पर क्यों नहीं बहस करते आप? लेकिन अमन चोपड़ा जो एक पत्रकार है वो कह रहा है कि लोगों की नासमझी की वजह से पुल टूटा है। सेना भी पुल पर जाती है तो कदम ताल नहीं करती, ये लोग जाके पुल हिला डुला के तोड़ दिया। कौन बोला? अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा को तो ये भी नहीं पता है कि सावरकर का जन्म कब हुआ। एक टीवी शो में अमन चोपड़ा जैसे लुच्चे लफंगे पत्रकार को देखा कि वो 1857 का सिपाही विद्रोह का नायक बता रहा था। आप बताइए, 28 मई 1883 में सावरकर का जन्म हुआ और ये जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ वो 26 मई को हुआ, तो कितने साल का गैप है? और उसको बता दिया वो। तो ये लोग पत्रकार कह रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल कह रहा है और बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है मोदी जी को गुजरात चुनाव हराने के लिए। अच्छा, आप बंगाल चुनाव में मोदी जी एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड कह रहे थे भाइयों बहनों, तो वो क्या था? साजिश नहीं था? अरे वो साजिश था, इसका मतलब बीजेपी की साजिश थी जो वहाँ पुल गिरा। आप बताओ, मोदी जी के जाने से अस्पताल चकाचक हो गया, इतना तो मानेंगे आप? हम तो कहते हैं मोदी जी इतना दम है उनमें। हम तो कहते हैं मोदी जी को डेली जाइए और देश के भिन्न भिन्न भागों में जाइए। क्यों नहीं जाते? क्यों मशरूम खाने चले जाते हैं? क्यों विदेशी दौरा करने जाते हैं? क्यों रामू काका अपने नए मालिक को देखने जाते हैं? वहीं अस्पतालों के दौरा कीजिए, सफदरजंग का भी कर लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास के बगल में है। 3 बार कपड़ा बदले हूँ, इससे आपत्ति होनी चाहिए, कपड़ा तो पहनेंगे ना। वो तो हाँ, घाट घाट पर वो बानी बदले वाला बात है उसका। हाँ, हर समय कपड़े बदलता है, उसी का नाम है नरेंद्र मोदी। कब ना बदलता बताओ? गंगा जी में डुबकी लेते हैं तब 5 बार कपड़ा बदलते हैं, काला कपड़ा पहन के डुबकी लेते हैं। वो तो उनका बस नहीं चलता है, शौचालय भी जाते थे कैमरा लेके जाते हैं, उनका बस नहीं चलता है वहाँ भी ले जाते हैं। 55 को तो दूरदर्शन के कैमरे लगे हुए थे, कहाँ नहीं कैमरा ले जाते हैं? तोता से मोर को खिलवाते हैं तब भी कैमरा होता है। तो कैमरा क्या कहिए, कैमरा जी भी प्रधानमंत्री। इस बार तो वॉशरूम में हाथ धो रहे थे, उसमें भी कैमरा था। आपको हम पहले क्या कहे, वो धीरे धीरे देखिएगा ना। तो खिंचवाना कोई अपराध थोड़ी है, तो सब नेता देश का भट्टा बैठा देना अपराध नहीं है। कहाँ भट्टा बैठा दिए? तो क्या हो गया? कहाँ है जीडीपी भारत का? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सुनिए ना, किसके सरकार में अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के कर्जा माफ हुए? कितना माफ हुआ? लोकसभा में उन्होंने स्वीकार किया है $10 ट्रिलियन का। और हमारे देश का बजट कितना $1 ट्रिलियन का है? बताओ ना आप बताओ ना। नहीं बोलोगे? किसने भट्टा नहीं बैठाया? किसने रेल और बैंक सबको डुबो दिया? किसने सेल भेल सबको डुबा दिया? किसने एयर इंडिया बेच दिया? तो निर्मला सीतारमण से ने पूछेगा मोदी जी क्या कर लेंगे? वो तो क्या कहती है, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती महंगाई बढ़ने पर। वो तो कहती है डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है।
टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं था, टाइटैनिक पर समुद्र का पानी चढ़ गया था। अब ये महंगाई का नया फार्मूला कहेंगे कि पुल टूटा नहीं है, पुल पर आदमी ज्यादा चढ़ गया था। नहीं, पुल पर आदमी ज़्यादा नहीं चढ़ गया, पुल जो है नीचे आ गया पानी में स्नान करने के लिए। क्या लग रहा है, मीडिया वाला तो कह रहा है कि 5 गुजराती बेवकूफ़ थे, सेल्फी के चक्कर में उन्होंने पुल तोड़ दिया, मोदी जी को बदनाम करे। मीडिया वाला गुजरातियों को बदनाम कर रहा है। गुजरात की वो पावन भूमि, गुजराती कभी बेवकूफ़ नहीं होते। गुजरात वही गुजरात है जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे शरीकों लोगों का जन्म हुआ, जहाँ सरदार पटेल का जन्म हुआ। और मेगानास्तीज ने अपने पुस्तक इंडिका में भी लिखा है गुजरात के बारे में। गुजरात कोई स्टेट के लोग भाषा के नाम पर और जाति के नाम पर एक बंदे की नाकामी का ठीकरा आप पूरे गुजरातियों पर नहीं फोड़ सकते। हम गुजरात के लोगों को बढ़िया से जानते हैं, गुजरात की मिट्टी को तो कह रहा है कि लोगों ने गलती की है। गुजरात के लोगों को बदनाम करना, सुधीर चौधरी जैसे आवारा कुत्ते की तरह भौंकने वाले पत्रकारों का भाजपा कार्यालय से जो एजेंडा मिला है, गुजरात की जनता निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। क्या लग रहा है, क्या इस बार ये पुल टूटना गुजरात मोदी जी के लिए अशुभ है और इस बार गुजरात निकल जाएगा उनके हाथों से? पूरा गुजरात अशुभ है। और गुजरात में जिस तरीके से इन्होंने एक हवा बनाने की कोशिश की है कि दुष्प्रचार किया जा रहा है। गुजरात में गांव-गांव जब आप घूम के आइएगा, मैं अभी कुछ दिन पहले गुजरात से ही आया था, तो गुजरात के हर एक लोगों की ज़ुबान पर इस बार है कि भाजपा भगाओ, गुजरात बचाओ, देश बचाओ। तो निश्चित तौर पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। पंकज भाई, 2 करोड़ रुपए का टेंडर था, तार नहीं बदला गया, आज कोर्ट में बयान है, झाड़ फनूस करके छोड़ दिया गया और 135 लोग की जान चली गई 2 करोड़ के लिए। इतने स्वार्थी लोगों का क्या किया जाए, लेकिन कंप्लेन में उनका नाम नहीं है, ठेकेदार की कंपनी का, चौकीदारों को पकड़ा जा रहा है। देखिए, यही बात का डर है कि इसमें बड़े लेवल तक मुख्यमंत्री तक कमीशन गया हुआ है। इसमें भाजपा के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री 2 करोड़ में। या भैया, दवाई सप्लाई में कमीशन जाता है मंत्री तक कि नहीं जाता है? बताओ, आओ दिखाता हूँ। मोदी जी ने तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये खाए भी खूब, खिलाए भी खूब और लोग पैक करा के भी ले गए, पैक करा के भी चले गए। मतलब बाहर के देशों में चले गए। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, सब क्या है, पैके करा के ले गए। कौन है? उसने ब्रिटेन की कोर्ट में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना कमीशन दिया है। इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों लाया कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उस सबसे जो पार्टी फंड में चंदा लेते हैं, उसका आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं देते? ये प्रधानमंत्री, आप तो अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं पंकज, प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ फैलाता है, क्या इसको कैसे देख रहे हैं? नकेल कसने की तैयारी आप जैसे लोगों पर? प्रधानमंत्री सबसे बड़ा फेक न्यूज़ फैलाते हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा ये तीनों लोक में कोई है क्या? पूरे वर्ल्ड में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री है तो बता दीजिए, एक बात सत्य बोला हो तो। फेक न्यूज़ कौन फैलाता है? प्रधानमंत्री जिस सोशल मीडिया के जरिए सरकार में आए थे, आज वो देखते हैं कि वही सोशल मीडिया जब इनकी कारगुजारियों की गिनती करा रहा है, जब इनसे सवाल पूछ रहा है नरेंद्र मोदी जी से कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार के नारे का क्या हुआ, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार के नारों का क्या हुआ, अब की बार बेरोजगारों पर मार का क्या हुआ। तो तमाम जो 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना था, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, रुपया को डॉलर के बरोबर करना था, अमेरिका और जर्मनी के लोगों को हिंदुस्तान में नौकरी के लिए लाइन लगवाना था, सरहदों की सुरक्षा करनी थी, आंखें लाल कर दिखाने की बात थी, 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात थी। तो ये जो बातें थी वो सब मोर्चों पर प्रधानमंत्री नाकाम रहे हैं। फाइनल सवाल पंकज भाई, जब तक टीवी अखबार नहीं जगता है, जब तक वो दलाली अब सरकार का समर्थन नहीं छोड़ता, आप कुछ नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि जनता का आंख और कान और नाक जो है वो टीवी अखबार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर अपने उस पर आते, सुप्रीम कोर्ट
में रंजन गोगोई जैसे भी जज को आपने देखा होगा, और कई जजों ने कई बोर्ड में बनने के लिए सरकार की दलाली की है। तो आप ये समझिए कि मीडिया समाज का सजग प्रहरी है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई लड़ने के समय में कोई मीडिया नहीं थी, फिर भी भारत के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसमें विजय हासिल किया, वो भी वैसे कंट्री से जो 2 विश्व युद्ध का विजेता था। मीडिया की विश्वसनीयता इतनी गिर गई है कि लोग अब मीडिया पर एक पैसे भरोसा नहीं करते। वो मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं कि कौन क्या करतब दिखा रहा है, तो टाइम पास करने के लिए लोग न्यूज़ देखते हैं। और हिंदुस्तान के जितने भी मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। रह गई बात प्रधानमंत्री को अगर है अपनी झूठ पकड़ने की जो मशीन है सोशल मीडिया, उससे ही खतरा न महसूस होता है और इसलिए वो बार बार प्रपंच रचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये जानना चाहिए कि सोशल मीडिया, उसी सोशल मीडिया के ज़रिए आप सरकार में आए, इसका मतलब है आप जिस थाली में खा रहे उसी थाली में छेद कर रहे। जिसके ज़रिए आए, जो आपका रहनुमा बन के था, और आज उसी को शैतान कह रहे। तो ये भाजपा का डीएनए खराब है कि माने ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं। सोशल मीडिया बंद करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता उब चुकी है भाजपा सरकार से, खास करके मोदी जी से। तो निश्चित तौर पर जब जनताओं का जन सैलाब हम कन्याकुमारी में भी देखा, तमिलनाडु में भी देखा, कर्नाटका में भी देखा, बिहार में भी देख रहे, सभी स्टेटों में ये जो ईवीएम गायब है सबसे बड़ा बात है। और कई चरणों में चुनाव करा के ये क्या करते हैं कि सबसे पहले विरोधियों के वोट वोटर लिस्ट से गायब करवाते हैं, पहला इनका काम है। दूसरा काम है कि चुनाव कई चरणों में कराना और वहाँ प्रशासनिक इस्तेमाल करना, ईवीएम की हेराफेरी करना, ये सब तमाम चीज़ें हैं। फिर आपने बिहार में भी देखा होगा, बिहार में 119 लोगों को विजेता घोषित किया गया था, बाद में 110 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया। चुनाव आयोग से पहले प्रधानमंत्री बधाई दे देते हैं। आपने आसाम में देखा होगा, जहां 70 वोटर रजिस्टर्ड थे वहां 171 वोट पड़ गया। आपने उसी आसाम में देखा होगा कि चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग की गाड़ियों में ईवीएम रखा जाता है, भाजपा नेता की गाड़ी में पकड़ा गया। तो ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और चुनाव जीतते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए, मैं बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि गुजरात के लोग जिम्मेदार हैं, सेल्फी के लिए मरे हैं, आप सोचिए, टिकट कटा के पुल पर जाना था, जो टिकट काट रहा था उसकी जिम्मेदारी थी कि कितना टिकट बेचना था। उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस क्यों नहीं, जिसने रिपेयर किया उसके खिलाफ केस क्यों नहीं? एक दर्दनाक बात बताते हैं, सुनिए। SIS सिक्योरिटी भाजपा के पूर्व सांसद RK सिन्हा का है। जहाँ जहाँ भारत सरकार की संस्थाएं हैं वहाँ SIS की सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। तो बगैर राजनीतिक दखल अंदाजी के ना आपको हाउस कीपिंग का काम मिलेगा, ना मटेरियल सप्लाई का काम मिलेगा, ना केयर टेकर का काम मिलेगा। तो ये तो हर आदमी जानता है हिंदुस्तान का। आप मीडिया के लोग अगर छुपा लीजिएगा एक दर्दनाक बात बता रहा हूँ। एक परिवार गया था उस जगह, वो महिला 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उनका 9 साल का बच्चा था, 6 साल की बच्ची थी, उनका पति था। उस महिला ने कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। उनका पति, उनका दोनों बच्चा पुल पर गया और वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं है। 135 लोगों की बलि ली गई है सिर्फ 2 करोड़ रुपए बचाने के लिए। यह है गुजरात मॉडल। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।